आपको बता रहे हैं सपा से गठबंधन तोड़ेगी महान दल। केशव देव मौर्य ने ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा से गठबंधन तोड़ेगी महान दल। केशव देव मौर्य ने इस बात का ऐलान कर दिया है। इसमें अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रही है, वहां उसी पहाड़ में एक और चुनौती यहां पर ऐड हो गई है कि अब सपा से गठबंधन तोड़ेगी महान दल। एक तरफ चाचा शिवपाल की नाराजगी, दूसरी तरफ केशव देव मौर्य स्वयं हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। महान दल पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मौर्य साहब, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मौर्य साहब, बड़ा ऐलान आपकी तरफ से किया गया है, कारण आखिर इसके पीछे क्या? कारण यह है कि समाजवादी पार्टी को महान दल की और केशव देव मौर्य की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी की आवश्यकता, समाजवादी पार्टी को चाटुकार नेताओं की आवश्यकता है, जो जी हजूरी कर सके, उनकी आवश्यकता है। कठपुतली नेताओं का आवश्यकता है। केशव देव मौर्य एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मौर्य साहब, आपको ये महसूस हो क्यों रहा है? कोई घटना घटित हुई हो, कोई बात हुई हो कि आपको ये महसूस हुआ और अचानक से आप अब ये गठबंधन तोड़ने का आपने ऐलान किया? मैंने मोनिका जी, मैंने दिल निकाल कर दे दिया समाजवादी पार्टी को, और अखिलेश जी ने उसे फुटबॉल बना दिया। मैंने हमेशा समाजवादी पार्टी को जिताने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जो सीटें मुझे दी थी वो भी हराने के लिए मेरे मनपसंद की सीटें उन्होंने नहीं दी। तो मैं तब भी नहीं बोला। मुझे 8 सीट देने का वादा हुआ था, 2 सीट मिली, तब भी मैं नहीं बोला। मैंने कभी विरोध नहीं किया। मुझे खूब याद है, कृष्णा पटेल जी को 1 सीट मिल रही थी, लेकिन वो चुनाव में बयान उन्होंने दे दिया कि हम नाराज हैं। तो जब मीडिया में न्यूज चलने लगी तो अंत में 6 सीट उन्हें मिली। तो मैं भी ये जानता था कि मैं चिल्लाऊंगा, विरोध करूंगा चुनाव के दौरान तो मुझे भी सीटें मिल सकती, मैं जानता था। लेकिन मैं चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता था। लेकिन मौर्य साहब, तब आपने कुछ नहीं बोला। अगर मन में किसी तरह का शिकायत थी, मनमुटाव था, या मन में आपकी कोई बात चल रही थी, आपने तब कुछ भी नहीं बोला। चुनाव खत्म हुए भी कई समय बीत गया, तब भी आपने नहीं बोला, और आज अचानक आप ऐलान कर रहे हैं। क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, मैंने बहुत बार प्रयास किया। मैंने सोचा अब सुधार होगा समाजवादी पार्टी के व्यवहार में। अब मैं उनके दिल में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिल में अपने लिए जगह बना पाऊंगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, जबकि मैं ईमानदारी के साथ बिना कुछ मांगे उनके साथ था। हाँ, जब गठबंधन हो रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि समय आप जो भी मुझे देंगे, अच्छी खराब जो भी सीट देंगे, मैं लड़ लूंगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता आपको सरकार में पहुंचाने की है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की है। इसीलिए मैंने नारा दिया था, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। लेकिन जब उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई सम्मान मुझे नहीं दिया, और कहीं भी चुनाव के बाद भी मैंने सोचा आप सुधार हो जाएगा, मुझे सम्मान मिलेगा। मैंने उस समय कहा था कि जब आप सरकार बना लेंगे तब मैं कुछ आपसे मांगूंगा। उन्होंने कहा क्या मांगेंगे? हमने कहा तब मुझे समझ में आएगा तो मैं मांगूंगा, और जो मांगूंगा आप दे सकेंगे देंगे, नहीं दे सकेंगे नहीं देंगे। सरकार बनती तो मैं मंत्री पद मांगता, लेकिन अब सरकार नहीं तो मैं मंत्री पद तो अखिलेश यादव जी से मांग नहीं सकता। लेकिन राज्यसभा उस जयंत जी को उन्होंने भेजा जिन्हें ज्यादा सीट दी थी, जो बार बार चुनाव के दौरान गठबंधन को असहज कर रहे थे, प्रियंका जी के साथ घूम रहे थे, दबाव बना रहे थे, तो उन्हें ज्यादा सीट भी मिल गई। जयंत जी को तो राज्यसभा के लिए भी भेज दिया। कहीं ये तो मन में मुटाव नहीं कि राज्यसभा के लिए आपको नहीं भेजा, आपके बारे में नहीं सोचा, आपके नाम को लेकर चर्चा नहीं हुई? नहीं, मैंने राज्यसभा के लिए मांग नहीं की थी, मैंने एमएलसी के लिए मांग की। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि जिसके पास जनाधार नहीं है, जिनकी बेटी भाजपा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका अखिलेश जी ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और हमारे पास जो एक वोट बैंक है जब महान दल का, उसकी इज्जत समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हो सकता है कि कोई अलग रणनीति हो अखिलेश यादव की, कि बीजेपी से सपा में आए हैं और ऐसे में बीजेपी को करारा जवाब देंगे? क्या हो सकता है ये रणनीति हो? लेकिन हम भी भारतीय जनता पार्टी, हमारे पास भी आई थी, हमारे पास धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे और हमें बड़ा सा ऑफर भी दिए थे। अच्छा मौर्य जी, एक सवाल और करना चाहूंगी, बस एक छोटा सा सवाल। अगर आपको मनाने की कोशिश की जाती है तो क्या सोच विचार करेंगे?
देखिए, हमें नहीं लगता को मनाने की कोशिश हमें होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान भी हमारी उपेक्षा हुई। जहां जहां महान दल का संगठन था मजबूत, वहां भी मेरी रैली नहीं कराएगी। मैंने अलग से अपने संसाधनों से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए समाजवादी जी। पार्टी प्रत्याशियों